हेलो एवरीवन। मेरे चैनल क्लासिक्स अड्डा की पहली कहानी के लिए पहले लेखक को जिनको मैंने चुना है वो हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी हिंदी साहित्य के, हिंदी लिटरेचर के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं और जिनकी लिखी हुई कहानियाँ बहुत ही फेमस रही हैं। आप सब ने जो भी हिंदी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, आप सब ने उनकी कहानियों को ज़रूर पढ़ा होगा। उनकी एक बहुत ही फेमस कहानी थी वसीयत। तो आज मैं अपने चैनल के लिए पहली कहानी के लिए वसीयत को लेकर आई हूँ, क्योंकि ये मेरी अपने आप में बहुत ही फेवरेट थी। इतने साल बाद भी आज भी मुझे ये कहानी याद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको भी बहुत पसंद आई होगी कभी ना कभी, और जिन्होंने नहीं सुनी है या नहीं पढ़ी है आज उस कहानी को सुनेंगे तो उन्हें ज़रूर अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा सा आपको राइटर के बारे में, लेखक के बारे में बता दूं। उनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1903 को शफीपुर, उन्नाव में, उत्तर प्रदेश में। और इसलिए जो कहानी का संदर्भ है, जो कहानी का समय काल दिया गया है, वो भी उसी के ज़माने का है। तो जो भी अगर आप हैं उनको उस ध्यान में रख के सुने। धन्यवाद। कहानी स्टार्ट करते हैं। जिस समय मैंने कमरे में प्रवेश किया, आचार्य चूड़ामणि मिश्र आंखें बंद किए हुए लेटे थे और उनके मुख पर एक तरह की ऐंठन थी जो मेरे लिए नितांत परिचित सी थी, क्योंकि क्रोध और पीड़ा के मिश्रण से वैसी ऐंठन उनके मुख पर अक्सर ही आ जाया करती थी। वह कमरा ऊपरी मंजिल पर था और वह अपने कमरे में अकेले थे। उनका नौकर बुधई मुझे उस कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। आचार्य चूड़ामणि की गणना जीवन में सफल, संपन्न और सुखी व्यक्तियों में की जानी चाहिए, ऐसी मेरी धारणा थी। 2 पुत्र, लालमणि और नीलमणि। लालमणि देवरिया की स्टेट बैंक की शाखा का मैनेजर था और नीलमणि लखनऊ के सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी था। 3 लड़कियां थीं, सरस्वती, सावित्री और सौदामिनी। सरस्वती के पति श्री ज्ञानेंद्र पाठक इलाहाबाद में पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। सावित्री के पति श्री जयनारायण तिवारी के सुल्तानपुर में आटे और तेल की मिलें थीं तथा सौदामिनी के पति संजीवन पांडे सेना में कर्नल थे और मेरठ छावनी में नियुक्त थे। आचार्य चूड़ामणि का और मेरा साथ करीब 40 वर्ष पुराना था। एक ही दिन हम दोनों की हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में नियुक्ति हुई थी। आचार्य चूड़ामणि रीडर बने थे और मैं लेक्चरर बना था। उनके अथक परिश्रम, अटूट निष्ठा तथा अडिग संयम का ही परिणाम था कि वे विश्व में भारतीय दर्शन के विशेषज्ञ माने जाते थे। प्रकांड पांडित्य के ग्रंथों से लेकर बीए की पाठ्य पुस्तकों तक अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। न जाने कितनी कमेटियों के वे सदस्य थे। हर एक विश्वविद्यालय उन्हें अपने यहाँ परीक्षक बनाकर अपने को धन्य समझता था। साथ ही बड़े कट्टर किस्म के ब्राह्मण थे। महीनों उन्हें वाराणसी से बाहर रहना पड़ता था, तब वे सत्तू, दूध, फल तथा अपने घर की बनी हुई मठरियों और लड्डुओं से हफ्तों काम चला लेते थे। और तो और मेरे घर की बनी हुई कभी उन्होंने चाय भी नहीं पी। वाराणसी के लंका मोहल्ले में उन्होंने 2 मंजिला मकान खरीद लिया था। उसी में वह रहते थे। उनकी पत्नी तथा उनके पुत्रों ने उनसे कितना आग्रह किया कि वे कहीं खुली जगह में कोई कोठी बनवा लें, लेकिन उन्होंने कतई इनकार कर दिया। गर्मी में 2 बार और जाड़ों में 1 बार नित्य गंगा स्नान करके पूजा करना नियत सा था। जनवरी का प्रथम सप्ताह था। उस दिन जब वे गंगा स्नान करके लौटे तो उन्हें कुछ ज्वर सा मालूम हुआ। उनकी पत्नी जसोदा देवी अपनी परंपरा के अनुसार लखनऊ में अपने छोटे पुत्र के यहाँ थी। उनके नौकर बुधई के ऊपर उनकी देखभाल का पूरा भार था। दोपहर के समय जब उन्हें पसलियों में दर्द भी मालूम हुआ, उन्होंने वैद्यराज धन्वंतरी शास्त्री को बुलाया। वैद्यराज ने नब्ज देखकर काढ़ा पिलाया। निदान था कि सर्दी लग गई है, ठीक हो जाएगी। दूसरे दिन जब बुखार और तेज हुआ तब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा कि उन्हें निमोनिया हो गया है, दोनों फेफड़े जकड़ गए हैं। उसने दवा दी। बीमारी के चौथे दिन आचार्य चूड़ामणि ने बुधई को भेजकर मुझे बुलाया था। थोड़ी देर तक मैं उनकी चारपाई के सामने खड़ा रहा कि वे आंखें खोलें। फिर हार कर मुझे ही बोलना पड़ा। गुरुदेव, आपका शिष्य जनार्दन जोशी आपकी सेवा में उपस्थित है। मेरा इतना कहना था कि आचार्य चूड़ामणि ने अपनी आंखें खोल दी। जनार्दन, मेरा अंत समय आ गया है। तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ रहे हो तो तुम्हें बुला भेजा। मैंने आचार्य चूड़ामणि की बीमारी के संबंध में लालमणि से सब कुछ नीचे ही सुन लिया था, जो देवरिया से 1 घंटा पहले ही आ गया था। आचार्य चूड़ामणि का तार पाकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने कहा, गुरुदेव, यह संसार असार है और यह शरीर नश्वर है। कमजोर आवाज में आचार्य ने कहा, हाँ जनार्दन, यही पढ़ा है, लेकिन अभी मेरी अवस्था ही क्या है।
कुल मिलाकर 75 वर्ष। सोच रहा था संन्यास आश्रम का भी कुछ रस ले लूं, लेकिन लगता है मृत्यु सर पर आ गई है। मृत्यु से बड़ा भय लगता है। और जैसे मैं बेहद थके हूँ, उन्होंने आंखें मूंद ली। मैंने उन्हें धीरज बंधाया। दिल छोटा मत कीजिए गुरुदेव, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। आचार्य चूड़ामणि ने फिर आंखें खोली। अरे हाँ, मेरे तकिए के नीचे कुछ कागज रखे हैं, उसमें मेरी वसीयत है। कल इसकी रजिस्ट्री यहीं पर करा चुका हूँ। एक प्रति न्यायालय में है, दूसरी यह है, तो इसे निकाल लो। एकमात्र तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ हो और इस दुनिया में एकमात्र तुम पर ही मेरा विश्वास रहा है। मैंने उन सबों को कल ही तार करवा दिया है जिन्होंने मेरे क्रियाक्रम में सम्मिलित होना है और मेरी वसीयत के अनुसार कुछ मिलना है। इस वसीयत के कार्यान्वयन के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, तो यह वसीयत मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मेरा प्राणांत होते यह वसीयत लागू हो जाएगी। गुरुदेव की असीम कृपा रही है मेरे ऊपर। यह कहकर मैंने आचार्य के तकिए के नीचे से कागजों का पुलिंदा निकाला। इधर मैंने उन कागजों को उलटना आरंभ किया, उधर आचार्य चूड़ामणि की आंखें उलटने लगीं। मैंने तत्काल बुधई और लालमणि को बुलाकर आचार्य को भूमि पर उतारा। इधर मैंने उनके मुख में गंगा जल डाला, उधर आचार्य के प्राण महायात्रा पर निकल पड़े। बुधई को उनके कमरे में छोड़कर मैं लालमणि के साथ नीचे वाले बड़े हॉल में आया। कागज का पुलिंदा मेरे हाथ में था। लालमणि ने पूछा, यह कैसे कागज हैं जोशी जी? यह तुम्हारे पिता की वसीयत है और तुम्हारे पिता के कथनानुसार इसी समय से लागू हो जाती है, तो इसे पढ़ना आवश्यक है। हाँ, बुधई ने बताया था कि सब रजिस्ट्रार साहब को पिताजी ने बुलाया था, लालमणि बोला। एक छोटी सी भूमिका अपने संबंध में। फिर वसीयत में कार्यान्वयन के अनुच्छेद आरंभ हो गए थे। पहला अनुच्छेद इस प्रकार था, मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरा अंत्येष्टि संस्कार सनातन धर्म की प्रथा से हो और मैं अपने अंत्येष्टि संस्कार के लिए 50,000 की रकम अपनी अलमारी में अलग से निकाल रखी है, जो क्रियाकर्म का व्यय काटकर मेरे अंत्येष्टि संस्कार करने वाले को मिलेगी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे दोनों पुत्र अधर्मी और नास्तिक हैं। वैसे मेरा अंत्येष्टि संस्कार करने का उत्तरदायित्व तो मेरे ज्येष्ठ पुत्र लालमणि पर है, लेकिन मेरा आदेश है कि मेरा अंत्येष्टि संस्कार वही कर सकता है जो यज्ञोपवीत धारण किए हो और जिसके सर पर शिखा हो। यदि मेरे ज्येष्ठ पुत्र में यह शर्त नहीं होती तो नीचे लिखी नामों की तालिका के अनुसार प्राथमिकता के क्रम से यज्ञोपवीत और शिखा धारण करने वाला ही मेरा अंत्येष्टि संस्कार कर सकेगा। मैं पढ़ते पढ़ते रुक गया। लालमणि की ओर देखकर मैंने पूछा, क्यों चिरंजीव लालमणि, तुम्हारी चोटी बोटी है कि नहीं और यज्ञोपवीत पहनते हो कि नहीं? कुछ उलझन के भाव से उसने कहा, चुटैया रख के कहीं स्टेट बैंक की मैनेजरी होती है और जनेऊ हर दूसरे तीसरे दिन मैला हो जाता है, तो हमने पहनना ही छोड़ दिया। तब तो गए 50,000 हाथ से। तुम अंत्येष्टि संस्कार के योग नहीं हो। तुम्हारे बाद नीलमणि का नंबर है, उसके भी ना चोटी है ना जनेऊ है। यह जो तीसरे नंबर पर हमारा चचेरा भाई है जगतपति मिश्र राज ज्योतिषी, यह निहायत ही झूठा और आवारा है। ग्राहकों को फंसाने के लिए इसकी एक बार इसकी चोटी लहराती है और झूठी कस्में खाने के लिए मोटा सा जनेऊ भी पहने हुए है। जगतपति मुझसे भी एक बार 5 रुपये ऐंठ ले गया था, तो मैंने कुछ सोचकर कहा, लालमणि, हमारी सलाह मानो तो तुम किसी नाई की दुकान पर तत्काल मशीन से अपने बाल छटा लो, तो 1/4 या आधी इंच की चोटी तो निकल ही आएगी और वहाँ से लौटते हुए एक जनेऊ भी लेते आना। मेरी बात सुनते ही लालमणि तीर की तरह बाहर निकला। लालमणि के जाने के बाद मैंने वसीयत का दूसरा अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु की सूचना तार और टेलीफोन द्वारा मेरी पत्नी जसोदा देवी, मेरे पुत्र लालमणि तथा नीलमणि, मेरी पुत्रियाँ सरस्वती, सावित्री और सौदामिनी तथा मेरे भतीजे जगतपति, श्रीपति और लोकपति को दे दी जाए। अन्य सगे संबंधियों को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन समस्त कुटुंब वालों की प्रतीक्षा 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक की जाए। इसके बाद मणिकर्णिका घाट पर मेरे शरीर का दाह संस्कार हो। मेरे 10वें के दिन समस्त सगे संबंधियों की उपस्थिति में मेरी वसीयत का शेषांश पढ़ा जाए। आचार्य चूड़ामणि मिश्र की वसीयत में दिलचस्पी आने लगी थी मुझे, लेकिन आचार्य की आज्ञा मुझे शिरोधार्य करनी थी, इसलिए वसीयत को तय कर मैंने अपनी जेब के हवाले किया। आचार्य प्रवर का भौतिक शरीर अगले 24 घंटों में बिगड़ने न पाए, मुझे इस बात की चिंता थी। सौभाग्य से लालमणि वाराणसी से आ गया था और करीब आधे घंटे बाद वह 1/4 इंच लंबी चोटी धारण किए हुए नाई की दुकान से घर वापस आ गया। इस समय उसके कंधे पर एक मोटा जनेऊ भी लहरा रहा था।
मैंने वसीयत का दूसरा अनुच्छेद उसे सुनाकर आदेश दिया कि वसीयत में बताए लोगों को तार या टेलीफोन से खबर कर दो। अपने चचेरे भाइयों के परिवार को बुला लो और एक सिल्ली बर्फ भी मंगवाकर आचार्य प्रवर का शरीर उस पर रखवा दो। दूसरे दिन सुबह 9 बजे आचार्य जी की शव यात्रा मणिकर्णिका घाट के लिए रवाना होगी। मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। कितनी शानदार शव यात्रा थी आचार्य चूड़ामणि की। मैं तो दंग रह गया था। वाराणसी के सभी धर्माध्यक्ष और पंडित सम्मिलित थे उसमें। शर्मा कुछ नेता भी आ गए थे। जगतपति की आपत्तियों के बावजूद आचार्य की कपाल क्रिया उनके ज्येष्ठ पुत्र लालमणि ने अपनी चोटी और यज्ञोपवीत के बल पर की। 10वें के दिन जब घर शुद्ध हो गया, मैं आचार्य की वसीयत लेकर उनके घर पर पहुंचा। उनके सब परिवार वाले तथा सगे संबंधी आ गए थे। नीचे वाले कमरे में लोग एकत्र हुए। एक और स्त्रियां थीं, आचार्य की पत्नी जसोदा देवी, लालमणि की पत्नी नीरजा मिश्र, नीलमणि की पत्नी मधुरमा मिश्र। दोनों के ही बाल बॉब्ड, दोनों ही अंग्रेजी मिश्रित हिंदी में बात करने वाली। आचार्य की पुत्रियां सरस्वती और सावित्री, भारतीयता की प्रतिमूर्ति, लेकिन सौदामिनी अपनी भावजों से भी कीस निकलती हुई। दूसरी ओर पुरुष थे, आचार्य के पुत्र लालमणि और नीलमणि, आचार्य के दामाद ज्ञानेंद्र पाठक, जयनारायण तिवारी तथा संजीवन पांडे, आचार्य के भतीजे जगतपति मिश्र, श्रीपति मिश्र और लोकपति मिश्र। बुधाई सब लोगों के पान पानी की व्यवस्था कर रहा था। मैं उस समय तक अत्यंत गंभीर था। आचार्य चूड़ामणि के आदेश का पालन करते हुए मैंने उनकी वसीयत का शेषांश अपने घर पर नहीं पढ़ा था, यद्यपि उसे पढ़ने की इच्छा बहुत हुई थी। मैंने वसीयत पढ़ना आरंभ किया। 2 अनुच्छेदों में लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह तो सब हो चुका था। अब मैं तीसरे अनुच्छेद पर आया, जो इस प्रकार था। मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरा दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति की पत्नी सूतक हट जाने के बाद 6 महीने तक नित्य प्रति सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई अपने हाथ से बनाकर उन्हें भोजन कराएगी। उसी समय लालमणि की पत्नी नीरजा मिश्र ने तमक कर कहा, जाड़े में सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई बनावे मेरी बला, बूढ़े की सनक पर मैं अपनी जान नहीं दे सकती। मैंने नीरजा मिश्र की बात अनसुनी करते हुए तीसरे अनुच्छेद का शेषांश पढ़ा। यदि वह स्त्री इससे इनकार करती है तो क्रमानुसार यह काम मैं अपनी दूसरी वधू और इसके बाद अपनी 3 लड़कियों के हाथ में सौंपता हूँ। इसके लिए उस स्त्री के लिए 25,000 रुपये की रकम निश्चित करता हूँ। एकाएक मुझे मधुरमा मिश्र की भारी और मोटी आवाज़ सुनाई दी, पिताजी का आदेश वेद वाक्य है मेरे लिए। जीजी नहीं करती हैं तो ना करें, मैं उनकी इच्छा पूर्ति करूँगी। नीरजा एकाएक तड़प उठी, बड़ी इच्छा की पूर्ति करने वाली होती हो। जिंदगी में कभी रसोई बनाई है या अब बनाओगी? लखनऊ में बैरों से बनवा कर खाती हो। मैं तो अक्सर अपने घर की रसोई खुद ही बना लिया करती हूँ। जहाँ 6 या 7 आदमियों की रसोई बनाती हूँ, वहाँ 11 आदमियों की रसोई बना लिया करूँगी। कुल 6 महीने की तो बात है। और नीरजा ने मुझसे पूछा, यह तो नहीं लिखा कि गर्म पानी से स्नान न किया जाए? मुझे कहना पड़ा, यह शर्त वह लगाना भूल गए। नीरजा ने ताली बजाते हुए कहा, तो फिर मुझे स्वीकार है। अब आगे पढ़िए। मधुरमा मिश्र अपनी जेठानी को कोई कड़ा उत्तर देना चाहती थी कि नीलमणि बोल उठा, ठीक है, यह अधिकार भाभी जी का है। वैसे भाभी जी पर मधुरमा का आक्षेप अनुचित है। मधुरमा ने 50-50 आदमियों का भोजन अकेले अपने हाथ से बनाया है। भाभी जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। मैं अपने शब्द किसी भी हालत में वापस नहीं ले सकती, नीरजा ने चीख कर कहा। लेकिन वाह रे लालमणि, उसने उठकर कहा, मैं नीरजा के शब्द वापस लेता हूँ। अब आप आगे पढ़िए। बात और आगे ना बढ़े, मैंने वसीयत पढ़ना आरंभ किया। अनुच्छेद 4 इस प्रकार है, मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पत्नी जसोदा देवी से जीवन भर परेशान रहा। अत्यंत आलसी, चटोरी और लापरवाह स्त्री है यह। मैंने तो दाल भात और सत्तू खाकर जीवन बिता दिया, लेकिन यह हरामजादी मुझसे छिपकर प्रायः नित्य ही रबड़ी मलाई और मिठाई खाती है। तभी जसोदा देवी ने चिल्लाकर कहा, हाय राम, यह सब लिखा है इस बुढ़वे ने। ऐसे खबीस आदमी के पल्ले पड़ गई मैं। इसे नरक में भी जगह ना मिलेगी। घर वालों को सताकर जमा जेठी इकट्ठा करता रहा, नाश हो इसका। इसी समय लालमणि और नीलमणि ने एक साथ अपनी माता को डांटा, अम्मा, पिताजी को गाली मत दो। और हाँ जोशी जी, आप आगे पढ़िए। मैंने चौथे अनुच्छेद का शेषांश पढ़ा। मेरी मृत्यु के बाद इस राण को मेरे पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो अपनी जोरुओं के गुलाम हैं। ये मेरी पुत्र वधुएं इसे भूखों मार देंगी और इसकी बिगड़ी हुई आदतों के कारण इसे भयानक कष्ट होगा। इसलिए मैं जसोदा के नाम पर 2 लाख रुपए छोड़ता हूँ, जिसके ब्याज पर यह मजे में जिंदा रह सकती है।
मैंने चौथा अनुच्छेद समाप्त ही किया था कि स्त्रियों के कक्ष में एक हंगामा सा खड़ा हो गया। जसोदा देवी हाय लालमन के पिता कहकर धड़ाम से जमीन पर लेट गईं और अन्य स्त्रियों ने उन्हें घेर लिया। 10 सेकंड बाद ही उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। तुम तो स्वर्ग चले गए लालमन के पिता, हमें इस नरक में छोड़ गए, हमें क्षमा करो, जो हमसे अनजाने में हमसे अपराध हो गया है, हाय लालमन के पिता। और उन्होंने अपनी छाती पीटना आरंभ कर दिया। मैंने समस्त साहस बटोरकर कड़े स्वर में कहा, यह सब कारण बाद में कीजिएगा, अभी तो वसीयत पढ़ी जा रही है। और जसोदा देवी की पुत्रियों ने जबरदस्ती चुप कराया। मैंने अब 5वां अनुच्छेद पढ़ना आरंभ किया। मैं आचार्य चूड़ामणि मिश्र अपनी पुत्री सरस्वती के पति ज्ञानेंद्र पाठक से अत्यधिक खिन्न हूँ। एक हफ्ता पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी कि ज्ञानेंद्र पाठक के विरुद्ध 5 लाख रुपए के गबन की इंक्वायरी की मांग उठाई गई है असेंबली में। इसका अर्थ यह है कि यह ज्ञानेंद्र पाठक बेईमान और रिश्वतखोर है। ज्ञानेंद्र पाठक की ओर सब लोगों की निगाहें उठ गईं और सहसा ज्ञानेंद्र पाठक उठ खड़े हुए। यह बूढ़ा हमेशा का बदमिजाज और बदजबान रहा है, मरने के पहले पागल भी हो गया था। और उन्होंने अपनी पत्नी सरस्वती को आज्ञा दी, चलो इस घर में मेरा दम घुट रहा है, एकदम चलो। सरस्वती भी उठ खड़ी हुई, लेकिन सावित्री और सौदामिनी ने सरस्वती का हाथ पकड़ लिया। पहले पूरी बात तो सुन लो। दूसरी ओर पुरुषों ने ज्ञानेंद्र पाठक का हाथ पकड़कर बैठाया। नीलमणि ने मुझसे कहा, हाँ जोशी जी, 5वां अनुच्छेद पूरा कीजिए। मैंने 5वां अनुच्छेद पूरा किया। और अगर ज्ञानेंद्र पाठक पर इंक्वायरी बैठ गई तो बहुत संभव है इसकी नौकरी जाती रहे, इसे शायद सजा भी हो जाए। इस सब में इसके पाप की कमाई भी नष्ट हो सकती है, इसलिए मैं सरस्वती के लिए 1 लाख रुपए छोड़ता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। ज्ञानेंद्र पाठक चुप बैठे छत की ओर देख रहे थे और सरस्वती सुबक रही थी। जसोदा देवी ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, इनकी तो आदत ऐसी ही थी। अब मैंने वसीयत का 6वां अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी दूसरी पुत्री सावित्री से हमेशा संतुष्ट रहा हूँ। अत्यंत सुशील और विनम्र रही है यह, भगवान की भी इस पर कृपा है। इसके पति जयनारायण तिवारी का ऊंचा कारोबार है, आटे की मिल, तेल की मिल और अब शक्कर की मिल भी खोल रहा है। सावित्री और जयनारायण को मेरा शत शत आशीर्वाद। और मैं चुप हो गया। तभी मुझे जयनारायण तिवारी की आवाज़ सुनाई दी, वसीयत के अनुसार हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं? यह तो उन्होंने नहीं लिखा है। 6वां अनुच्छेद समाप्त हो गया, केवल आशीर्वाद ही दिया है उन्होंने। और अब सावित्री ने रो रो कर कहना आरंभ किया, पिताजी हमेशा हम लोगों से जलते रहे, हमारी संपन्नता का बखान करते रहे, उन्हें क्या पता कि इस साल हमें 2 लाख रुपए का घाटा हुआ है। जयनारायण तिवारी ने सावित्री को डांटा, क्यों घर का चिट्ठा खोल रही हो? घाटा हुआ है तो हमें, कोई हरामजादा इस घाटे को पूरा कर देगा क्या? कर्नल संजीवन पांडे ने कड़े स्वर में कहा, तिवारी जी, गाली वाली देना हो तो अपने मजदूरों और मातहतों को देना, यहाँ दोगे तो मुंह तोड़ दिया जाएगा। मैंने सब लोगों से हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, पहले वसीयत समाप्त हो जाए तब आप आपस में लड़िए झगड़िए। काफ़ी चाव चाव के बाद सब लोग शांत हो गए। तब मैंने 7वां अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी छोटी लड़की सौदामिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। ये मेरे नाम को कलंकित कर रही है, बाल कट्टे हुए, अंग्रेजी में बात करती है। मुझे बताया गया है कि कभी कभी सिगरेट और शराब भी पी लेती है, यद्यपि मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। पढ़ते पढ़ते मुझे रुक जाना पड़ा। सौदामिनी चीख रही थी, यह सब छोटे जीजा जी की हरकत है, वह हमेशा पिताजी के कान भरते रहे, तभी पिताजी ने मुझे कभी अपने यहाँ नहीं बुलाया। उसी समय मुझे सावित्री की चीख सुनाई दी, अरे उन्हें बचाओ, वह संजीवन उनकी जान ले लेगा। अब मैंने पुरुषों की गैलरी की ओर देखा, मेरी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। कर्नल संजीवन पांडे जयनारायण तिवारी का गला पकड़े थे और कह रहे थे, क्यों बे सुअर के बच्चे, हमारे यहाँ आकर स्कॉच विस्की मांगते और पीछे चुगली करता है। और जयनारायण तिवारी गों गों की आवाज़ कर रहे थे। ज्ञानेंद्र पाठक और नीलमणि ने बड़ी मुश्किल से जयनारायण तिवारी और संजीवन पांडे के पंजे से छुड़ाया। मैंने कहा, आप लोगों को इस पवित्र अवसर पर इस तरह लड़ना झगड़ना शोभा नहीं देता, इससे आचार्य की दिवंगत आत्मा को क्लेश होगा। पहले मैं पूरी वसीयत पढ़ लूँ, तब आप आपस में एक दूसरे से निपटिएगा। अभी 7वां अनुच्छेद समाप्त नहीं हुआ है। तो यह था भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कहानी वसीयत का पहला भाग। कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए इसको दूसरे भाग में पूरा करूँगी।
ये मेरी पहली कहानी थी, इसलिए अगर सुनाने में कुछ गलतियाँ हुई हों तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा और माफ़ करिएगा। अगर आपको कहानी पूरी सुननी है और आगे भी इसी तरह की और क्लासिक कहानियाँ सुननी हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। और क्लासिक्स कहानियाँ सुनने के लिए क्लासिक अड्डा को आप लगातार सुनते रहिए। थैंक यू।